गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री जी निकुंज अजीजपुरा कोशिकला मथुरा में श्री गोपीश्वर गोपी शिव महापुराण कथा 3 नवंबर से शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 3 से 9 नवंबर 2023 तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने 5 विशेष नए उपायों की जानकारी दी है, जिसकी जानकारी शायद ही आज से पहले किसी कथा में गुरुजी ने दी हो। इन नए उपायों में 3 महादेव का नाम लेकर किए जाने वाला एक नया उपाय शामिल है। 12 बिंदी वाला नया सरकारी नौकरी प्राप्ति उपाय है। रंगेश्वर महादेव वाला बिल्कुल नया उपाय है। बेलपत्र की डंडी का छोर पकड़कर करने वाला विशेष उपाय है। बेलपत्र की दिशा बदल बदल कर करने वाला एक विशेष रोग मुक्ति उपाय है। आज 7 नवंबर मतलब 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि ब्रज भूमि में स्थित वह शिवालय कौन सा है जहां पर 5 शिवलिंग है, तो इसका सही उत्तर है ए चकलेश्वर महादेव। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। कंस का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महादेव का स्मरण किया था, तो महादेव किस रूप में प्रकट हुए थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए चकलेश्वर महादेव, बी गोपेश्वर महादेव, सी रंगेश्वर महादेव। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। आप ए, बी या सी टाइप करके कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर टाइप कर सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, कर्म की गति काटना हो, दुख को काटना हो, जीवन की परेशानियों को काटना हो तो आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि आप अगर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करते हैं तो दुख अपने आप कटता चला जाता है। छींक जैसे आपको आती है तो छींकना आपको ही है, उसी तरह जीवन में परेशानियाँ, दुख, दर्द, पीड़ा है तो वह आपको है, तो आपको ही 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। कंस को मारने के लिए कृष्ण भगवान ने भगवान शंकर का स्मरण किया और देवाधिदेव महादेव रंगेश्वर महादेव के रूप में प्रकट होकर सामने आ गए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब व्यक्ति को लगे मेरी हर तरफ से हार हो रही है, व्यक्ति को लगे मेरा कोई कोर्ट कचहरी का केस आगे नहीं बढ़ रहा है, कोर्ट कचहरी का कोई काम नहीं हो पा रहा है, व्यक्ति को लगे कि जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है, तरक्की की कोई सीढ़ी नज़र नहीं आ रही है, व्यक्ति को लगे जब दुनिया के लोगों ने ताना मार के उन्हें अकेला छोड़ दिया है, जब व्यक्ति को लगे कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो आपको एक कलश में यमुना का जल भरकर रंगेश्वर महादेव मंदिर में जाकर वह जल रंगेश्वर महादेव को अर्पित कर देना है। अपने दिल की बात कहते हुए अर्पित कर दें, महादेव जरूर सुनते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ब्रज में कई देवाधिदेव महादेव के ऐसे मंदिर भी हैं जिस मंदिर में अगर आप ना भी जाएं, आप उस मंदिर के दरवाजे तक भी ना पहुँचें, पर अगर उन्हें आप हृदय से स्मरण कर लेते हैं तो इतना मात्र कर देने से देवाधिदेव महादेव की आप पर कृपा हो जाती है। उनमें से ही एक मंदिर ऐसा है रंगेश्वर महादेव का। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। वैष्णवी गुप्ता जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के बाद मेरा गर्भ ठहरा, बड़ी मुश्किल से गर्भ ठहरा था क्योंकि उसके पहले 1-2 बार गर्भपात हो चुका था। इस बार गर्भ ठहरा पर डॉक्टर ने बच्चे के सर में गांठ बता दी, बच्चे की दोनों किडनी बेकार बता दी, बच्चे के लीवर में सूजन बता दी, बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, बच्चा मंदबुद्धि होगा, विकलांग होगा और डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को हटा देना ही सही होगा। पर मेरी माँ ने कहा, शिव महापुराण पर भरोसा रखो और शंकर भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ाना शुरू करो और उस बेलपत्र को खाना शुरू करो। और बाबा की कृपा, 9 महीने तक डॉक्टर बोलते रहे कि बच्चा ठीक नहीं है, इसे हटा देना ही सही होगा। हर जांच वैसी ही आई, पर जब मैंने बच्चे को जन्म दिया तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ था, उसे कोई भी परेशानी नहीं थी। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। चंदन की मूलता बताते हुए गुरुजी ने कहा, चंदन जो भोलेनाथ को चढ़ा हुआ हो, उसका अंश मात्र भी अगर आप अपने मस्तक में लगाकर निकलते हैं तो आपको सम्मान मिलेगा, यह तय है। बहुत महत्व होता है शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ चंदन का, पर आज के समय में चंदन की जगह अष्टगंध ने ले ली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 चीज़ आपके स्मरण में रखना चाहिए। पहली, आपकी नम्रता कहीं नहीं जाए, आपको नम्रता खोना नहीं है, आपके जीवन में नम्रता होनी चाहिए। दूसरा, आपके द्वार से गाय और बहन बेटी खाली ना जाएं। गाय कभी खाली ना जाए मतलब गाय कभी भूखी ना जाए, बहन बेटी कभी भूखी ना जाए। ज़रूरी नहीं है कि कपड़े दिलाओ, आपको अपने घर की जो बहन बेटी हैं उनसे आनंद से मिलना चाहिए, आनंद से बात करना चाहिए, सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, प्रसन्न होकर मिलना चाहिए, मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर।
पूजा शर्मा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मुझको संतान का सुख नहीं था, लोग अपशब्द भी कह देते थे, ताने दे देते थे। किसी इनके कहने पर मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और एक ही सोमवार निकला मुझे उल्टियाँ होने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कब्ज है। ऐसा करते करते 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, तीसरे महीने फिर से जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा कि गर्भ में संतान है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। रेखा पाल जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, 2019 से सरकारी नौकरी के लिए मेरा बेटा एग्ज़ाम दे रहा था पर उसका कहीं पर भी कोई चयन नहीं हो रहा था। वह बेटा हार चुका था और उसने कहा आज के बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं दूंगा। मैंने कहा बेटा हार मत मानो, आखिरी बार एग्ज़ाम दो और एग्ज़ाम देने से पहले एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले जाना। साथ ही रोज़ 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करो। बेटा ने ऐसा ही किया और बेटा के दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में सेक्शन ऑफिसर के पद में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। यह उपाय आप सरकारी नौकरी प्राप्ति या फिर इंटरव्यू में सफलता के लिए कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है आप पहले यह समझ लीजिए। उपाय करने के लिए आपको 5 बेलपत्र, लाल चंदन और पीला चंदन लेकर शिवालय पहुँच जाना है। लाल चंदन शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, माता पार्वती के जो हस्तकमल होता है, उसमें उस लाल चंदन की आपको 7 बिंदियाँ लगा देना है। इसके बाद अशोक सुंदरी माता का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, उस स्थान पर आपको पीले चंदन की 5 बिंदियाँ लगा देना है। अब जो आपने 5 बेलपत्र लाया है, उस 5 बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करना है कि सभी बेलपत्र की डंडियाँ अलग अलग दिशा में हो, मतलब सभी बेलपत्र की डंडियाँ एक ही दिशा में ना हो, अलग अलग दिशा में बेलपत्र की डंडियाँ हो। इस प्रकार से 5 बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रकार से ही वह उपाय करना है। सरल भाषा में आपको समझा दिया है, पर कल के वीडियो में हम आपको यह उपाय करके भी बता देंगे। हमने पिछले उपाय करके नहीं दिखाए हैं, तो कल हम प्रयास करेंगे सभी उपाय एक वीडियो में आपको करके बता दें। यह उपाय आपको पूरी मेहनत से पढ़ाई करना है, पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ना है, उसके बाद ही करना है। बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से बोलकर घर आ जाएं। आपको उस एग्ज़ाम में या फिर उस कार्य में निश्चित सफलता प्राप्त होती है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। अंजू रावत जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी पसलियों के बीच में बड़ी गांठ हो गई, 2 साल हो गए इलाज कराते कराते पर वह गांठ नहीं गली। डॉक्टर ने ऑपरेशन की कह दिया। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के बाद गांठ जांच के लिए भी जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर गुरुजी आपने एक कथा में बताया था, बेलपत्र की जो डंडी होती है, मतलब बेलपत्र की जो पत्ती के बीच में जो आखिरी में डंडी होती है, जो बेलपत्र का अंतिम भाग होता है, वहाँ से पकड़कर बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी का नाम लेकर, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी माता को स्पर्श कराते हुए, मतलब शिवलिंग में जो अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है वहाँ पर स्पर्श कराते हुए उस बेलपत्र को प्राप्त कर लिया जाता है और उसे चबा चबा कर खा लिया जाता है। गांठ कैसे भी क्यों ना हो, वह जरूर गलती है। यह उपाय मैंने ऐसा ही किया जैसा आपने बताया था। बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। बाबा की कृपा का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो गांठ 2 वर्षों से नहीं गली थी, वह मात्र 20 दिनों में गल गई। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने विशेष रोग मुक्ति उपाय की जानकारी देते हुए कहा, शरीर में कोई रोग हो, हृदय रोग हो, गांठिया रोग हो, घुटने की समस्या हो, घुटना डॉक्टर ने बदलने की कह दिया हो, तो आपको एक बेलपत्र लेना है। और बेलपत्र की जो डंडी होती है उसका मुख अलग अलग ओर होना चाहिए। मतलब बेलपत्र आपको रोज़ शिवलिंग पर एक ही अर्पित करना है, पर आप जब अगले दिन अर्पित करेंगे तो बेलपत्र की डंडी जो रहती है वह अलग दिशा की ओर हो, फिर उसके बाद अर्पित करेंगे तो अलग दिशा की ओर हो। ऐसा आपको रोज़ शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र अर्पित करते समय आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और उस बेलपत्र को आपको औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन कर लेना है। ऐसा आपको 10 से 15 दिन तक करना है। इसके बाद आप जांच कराएं, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा, किसी का प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा चल रहा हो, अदालत में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा हो, भाई भाई का झगड़ा चल रहा हो, किसी ने गलत केस लगा दिया हो, कोई प्रशासनिक कार्यवाही चल रही हो, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दूर्वा, एक कनेर का पुष्प, एक चावल का दाना, इन सभी चीज़ों को लेकर रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, इन तीनों महादेव का स्मरण करते हुए बेलपत्र के पेड़ के नीचे उसी बेलपत्र की पेड़ की मिट्टी का उपयोग करते हुए
उसी बेलपत्र के नीचे आपको एक लिंग नुमा आकृति बना देना है। आप गोल शिवलिंग नुमा आकृति भी बना देंगे, उसमें जलाधारी कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गोल आकृति ही बना देंगे तो वह भी पर्याप्त है। और एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, एक दूर्वा, एक कनेर का पुष्प, एक चावल का दाना, जो भी सामग्री आपने लाई हैं उन सभी सामग्री को आपको उसके ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही कर देना है। साथ ही आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक के ठंडे होने के बाद आपको पार्थिव शिवलिंग जो आपने लिंगनुमा छोटी सी आकृति बनाई है उसका आपको विसर्जन करना है। आप चाहो तो उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही उसका विसर्जन कर सकते हैं, मतलब उसमें आप जल छोड़कर उसका वहीं पर विसर्जन कर सकते हैं, या फिर आसपास नदी तालाब हो तो वहाँ पर भी जाकर आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। पर विसर्जन करने से पहले जो आपने एक बेलपत्र, शमीपत्र, दूर्वा, कनेर का पुष्प, एक चावल का दाना, जो सभी सामग्री आपने चढ़ाई है वह सभी सामग्री आपको प्राप्त कर लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। सभी सामग्री को प्राप्त करके आप अपने घर पे ले आइए। कोई भी कपड़े में लपेटकर आप उसे रख सकते हैं। 21 दिनों तक आपको अपने पास ही घर में रखना है। 21 दिनों के बाद आप उन सभी सामग्री का विसर्जन कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा मात्र इतना कर देने से 21 दिनों के अंदर आपको उस कार्य में, उस केस में सफलता देखने को मिलती है। अब यह उपाय कब करना है गुरुजी ने तो नहीं बताया है, पर यह विशेष उपाय आप प्रत्येक सोमवार, प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। इस उपाय सिर्फ आपको एक बार ही करना है। सामग्री आपको घर ले आना है, उसके बाद आपको 21 दिनों बाद उसका विसर्जन कर देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आगामी 4 कथाओं की जानकारी देते हुए बताया 15 से 19 नवंबर तक धूलिया में माँ महालक्ष्मी शिव महापुराण कथा होगी। उसके बाद 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक ददरुआ धाम में हनुमंत शिव महापुराण कथा होगी। उसके बाद 5 से 11 दिसंबर तक बड़ा जटाधारी महादेव जलगांव में कथा होगी। उसके बाद 16 से 20 दिसंबर तक अमरावती में शिव महापुराण कथा होगी। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। उपाय हमने करके नहीं बताए हैं, पर कल हम आप प्रयास करेंगे इस कथा में गुरुजी ने जितने भी उपाय बताए हैं सब वीडियो के माध्यम से आपको करके बता दें। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।